बसंत पंचमी के अवसर पर गुरु घासीदास बाबा जी ने लोगों को जो संदेश दिया, वह केवल किसी एक पर्व तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन भर अपनाए जाने योग्य आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षा थी। बाबा जी बसंत पंचमी को ज्ञान, चेतना और सत्य के जागरण का पर्व मानते थे। उनके अनुसार जैसे बसंत ऋतु प्रकृति में नई जान भर देती है, वैसे ही ये दिन मनुष्य के भीतर भी नई सोच, नई समझ और नया जीवन दृष्टिकोण जगाने का अवसर देता है। गुरु घासीदास बाबा जी ने लोगों को समझाया कि बसंत पंचमी केवल बाहरी उत्सव नहीं, बल्कि भीतर के अज्ञान को हटाने का दिन है। वे कहते थे कि सच्चा बसंत तब आता है जब मनुष्य के मन से अंधविश्वास, भेदभाव, ऊंच नीच और पाखंड समाप्त हो जाए। जिस दिन मनुष्य सतनाम यानी सत्य को पहचान लेता है, उसी दिन उसके जीवन में वास्तविक बसंत आ जाता है। बाबा जी ने इस दिन विशेष रूप से ज्ञान और विवेक पर जोर दिया। उनका संदेश था कि विद्या का अर्थ केवल पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि सही और गलत में अंतर करना सीखना है। बसंत पंचमी पर उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में ज्ञान को अपनाएं, क्योंकि बिना ज्ञान के मनुष्य अंधकार में भटकता रहता है। बाबा जी मानते थे कि जब समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तभी अन्याय और शोषण अपने आप समाप्त होने लगते हैं। गुरु घासीदास बाबा जी ने बसंत पंचमी को समानता और मानवता के संदेश से भी जोड़ा। वे कहते थे कि जैसे बसंत ऋतु में प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वैसे ही मनुष्य को भी मनखे मनखे एक समान का भाव अपनाना चाहिए। इस दिन बाबा जी लोगों को ये शिक्षा देते थे कि जाति, जन्म और धन के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा समझना अज्ञान का प्रतीक है, और अज्ञान को दूर करना ही बसंत पंचमी का वास्तविक उद्देश्य है। उन्होंने ये भी सिखाया कि बसंत पंचमी नए संकल्प लेने का दिन है। बाबा जी लोगों से कहते थे कि इस दिन अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लो। जैसे किसान बसंत में नई फसल की तैयारी करता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन को सुधारने की तैयारी करनी चाहिए। आलस्य, डर और निराशा को छोड़कर परिश्रम, धैर्य और सत्य को अपनाना ही बाबा जी के अनुसार सच्ची पूजा है। गुरु घासीदास बाबा जी का ये भी संदेश था कि बसंत पंचमी हमें आशा और धैर्य सिखाती है। सर्दी के बाद बसंत आता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयों के बाद भी सुख और सफलता अवश्य आती है। इसलिए मनुष्य को कठिन समय में भी सत्य और प्रयास का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के साथ निरंतर कर्म करता है, उसके जीवन में बसंत स्वयं आ जाता है। इस प्रकार गुरु घासीदास बाबा जी ने बसंत पंचमी के माध्यम से लोगों को यही संदेश दिया कि ज्ञान अपनाओ, सत्य को पहचानो, भेदभाव छोड़ो और मानवता के मार्ग पर चलो। उनके लिए बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि समाज और व्यक्ति दोनों के जीवन में चेतना और परिवर्तन लाने का पवित्र अवसर था। बसंत पंचमी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि जीवन में नई चेतना, नई ऊर्जा और नई आशा का पर्व है। यह वह दिन है जब प्रकृति स्वयं मुस्कुराने लगती है, खेतों में सरसों के पीले फूल खिल उठते हैं, पेड़ों पर नई कोपलें दिखाई देती हैं और वातावरण में एक अद्भुत सकारात्मकता फैल जाती है। बसंत पंचमी हमें ये संदेश देती है कि कठोर सर्दी के बाद भी जीवन में वसंत अवश्य आता है, ठीक वैसे ही जैसे संघर्ष और कठिनाइयों के बाद सफलता और आनंद का समय आता है। इस दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि, विवेक और सृजन की देवी माना जाता है। माँ सरस्वती का श्वेत वस्त्र ये दर्शाता है कि ज्ञान मन को पवित्र करता है और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। बसंत पंचमी के दिन विद्या आरंभ करने की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है, तभी मनुष्य सही दिशा में आगे बढ़ पाता है।
ये पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्ची प्रगति केवल धन या शक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान और सद्बुद्धि से होती है। बसंत पंचमी का आध्यात्मिक अर्थ भी बहुत गहरा है। बसंत का आगमन ये सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन शाश्वत है। जो समय आज कठिन लगता है, वह कल मधुर हो सकता है। जैसे सूखी डालियों पर फिर से पत्ते आ जाते हैं, वैसे ही निराश मन में भी आशा के फूल खिल सकते हैं। ये पर्व हमें धैर्य रखने और निरंतर प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है, क्योंकि प्रकृति स्वयं हमें सिखाती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला रंग ऊर्जा, उत्साह, ज्ञान और सकारात्मक सोच का प्रतीक माना जाता है। ये रंग हमें ये संदेश देता है कि जीवन में उत्साह बनाए रखना कितना आवश्यक है। जब मनुष्य भीतर से उत्साही होता है, तभी वह नए विचारों को जन्म देता है और समाज के लिए कुछ सार्थक कर पाता है। बसंत पंचमी हमें भीतर से जागृत होने का अवसर देती है। सामाजिक दृष्टि से भी बसंत पंचमी का महत्व बहुत बड़ा है। ये पर्व लोगों को आपस में जोड़ता है, नई शुरुआत की प्रेरणा देता है और जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। ये दिन हमें ये भी सिखाता है कि जैसे प्रकृति सबको बिना भेदभाव के सौंदर्य और फल देती है, वैसे ही मनुष्य को भी ज्ञान और प्रेम सबके साथ बांटना चाहिए। बसंत पंचमी हमें ये स्मरण कराती है कि जीवन में ज्ञान के साथ साथ विनम्रता भी आवश्यक है। विद्या वही सार्थक है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्त करे और सेवा के मार्ग पर ले जाए। जब ज्ञान और संस्कार एक साथ चलते हैं, तभी समाज का वास्तविक उत्थान होता है। अंततः बसंत पंचमी का संदेश यही है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, मनुष्य को आशा, ज्ञान और सकारात्मकता का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में नए विचारों का स्वागत करें, अज्ञान को त्यागें और ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ें। जैसे बसंत ऋतु पूरे वातावरण को सुंदर बना देती है, वैसे ही ज्ञान और सद्भाव मनुष्य के जीवन को उज्ज्वल और सार्थक बना देते हैं। बसंत पंचमी का पर्व जीवन को नई दिशा देने वाला पर्व है। ये दिन केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं देता, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे जड़त्व को तोड़कर उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार बसंत ऋतु आते ही प्रकृति में नई जान आ जाती है, वैसे ही यह पर्व हमें अपने जीवन में नई शुरुआत करने का संदेश देता है। सूखी धरती पर हरियाली लौट आती है, ठंडी हवाओं में मधुरता घुल जाती है और वातावरण में आशा का संचार हो जाता है। बसंत पंचमी हमें ये सिखाती है कि जीवन में ठहराव नहीं, बल्कि निरंतर नवचेतना ही विकास का आधार है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व है। माँ सरस्वती केवल विद्या की देवी नहीं, बल्कि विवेक, संस्कार और सही निर्णय की प्रतीक हैं। बसंत पंचमी हमें ये याद दिलाती है कि ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा में चलाने की समझ ही वास्तविक विद्या है। जब मनुष्य ज्ञान के मार्ग पर चलता है, तभी वह अंधविश्वास, भय और अज्ञान से मुक्त हो पाता है। ये पर्व विद्यार्थियों, युवाओं और समाज के हर वर्ग को सीखने, समझने और स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। बसंत पंचमी का संदेश ये भी है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार सर्दी की कठोरता के बाद बसंत की कोमलता आती है, उसी प्रकार जीवन के संघर्षों के बाद सुख और सफलता का समय आता है। ये पर्व हमें धैर्य रखना सिखाता है और यह विश्वास देता है कि निराशा स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति कठिन समय में भी आशा का दीप जलाए रखता है, वही आने वाले बसंत का वास्तविक आनंद ले पाता है। पीले रंग का प्रतीकात्मक महत्व भी बहुत गहरा है। पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है।
बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनना या पीले व्यंजन बनाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि यह संकेत है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच और उल्लास को अपनाना चाहिए। जब मनुष्य भीतर से प्रसन्न और आशावान होता है, तभी वह स्वयं भी आगे बढ़ता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। बसंत पंचमी हमें कर्म और ज्ञान के संतुलन की शिक्षा भी देती है। केवल ज्ञान अर्जित करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना ही उसकी सार्थकता है। जैसे किसान बसंत में नई फसल की तैयारी करता है, वैसे ही मनुष्य को भी इस दिन अपने जीवन के लिए नए संकल्प लेने चाहिए। बुरे विचारों, आलस्य और नकारात्मकता को त्याग कर परिश्रम, सद्भाव और सेवा का मार्ग अपनाना ही इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य है। सामाजिक दृष्टि से बसंत पंचमी भाईचारे और एकता का संदेश देती है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सभी को समान रूप से देती है, इसलिए मनुष्य को भी भेदभाव छोड़कर प्रेम और ज्ञान को बांटना चाहिए। जब समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तभी अज्ञान, अन्याय और असमानता का अंधकार दूर होता है। अंत में बसंत पंचमी का सार यही है कि जीवन में हर दिन बसंत लाया जा सकता है, यदि हमारे विचार शुद्ध हों, प्रयास निरंतर हो और मन में आशा जीवित हो। ये पर्व हमें सिखाता है कि ज्ञान, धैर्य और सकारात्मकता के साथ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बसंत पूरी प्रकृति को नया रूप दे देता है, वैसे ही सही सोच और सत्कर्म मनुष्य के जीवन को सुंदर, सार्थक और उज्ज्वल बना देते हैं।